Hello बच्चों, let's read our question and that is what are plasmids? Describe their role in bacteria. हमें यहाँ बताना है कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं और इनका बैक्टीरिया में क्या रोल होता है। जब भी प्लाज्मिड के बारे में बात हो तो आप प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर को लेकर दो चीजें हमेशा याद रख सकते हैं एंड दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सर्कुलर। दे आर सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बहुत कम केसेस में होता है कि जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो लीनियर होता है। ऑल्सो प्लाज्मिड के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो ये सिर्फ बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, नो, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि बैक्टीरिया में दो जेनेटिक कंपोनेंट होते हैं। पहला जो उसका मेन कंपोनेंट होता है, जो उसका क्रोमोसोम बनाता है, दैट इज न्यूक्लियोइड। और जो दूसरा जेनेटिक कंपोनेंट है वो है प्लाज्मिड, जो उसको एक एक्स्ट्रा पार्ट देता है बेसिकली। एक तरीके से बैक्टीरिया के पास जो उसकी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो उसको प्लाज्मिड से ही मिलती है। सो इट इज अ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात प्लाज्मिड के लिए ये है दैट इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, यानी ऑटोनोमस रेप्लिकेशन। ये दो चीजें आप हमेशा प्लाज्मिड के बारे में जब भी बात करें तो आपके माइंड में आनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर बनाकर डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर कैसा है एंड देन वी विल डिस्कस इट रोल। तो ये हमारे पास प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है। ये प्लाज्मिड जो है वो PBr322 है। और ये प्लाज्मिड में हमारे पास 4361 बेस पेयर्स होते हैं, जो कि आप यहाँ पे लोकेशन में देख सकते हैं। और क्योंकि ये मार्किंग इसलिए की गई है कि इन लोकेशंस पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक पोजीशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं व्हेन इट कम्स टू द प्लाज्मिड। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन जब भी किसी प्लाज्मिड की बात हो, आपको ध्यान रखना है वो है ओरी। ओरी मीन्स होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जब भी ओरी के बारे में बात होना हो तो आपको ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एएमपी की, तो इट्स अ एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होगा। देन टीटी विच इज अ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और यही प्लाज्मिड का फंक्शन। जब भी प्लाज्मिड के फंक्शन के बारे में बात हो, व्हाट यू कैन रिमेंबर हियर इज दैट ये बैक्टीरिया को कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन देता है। इट हेल्प्स इन इट हेल्प्स द बैक्टीरिया in providing resistance to antibiotics. It helps the bacteria in providing resistance to एंटीबायोटिक्स। और यहाँ पे इस जिस हम प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं, इसको किससे रेजिस्टेंस है? इसको एम्पीसिलिन से रेजिस्टेंस है और टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस है। कि अगर हम किसी ऐसे मीडियम में डालें जहाँ पे ये दोनों एंटीबायोटिक प्रेजेंट होंगे और जिन प्लाज्मिड्स में ये रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट नहीं होंगे वो किल हो जाएंगे, लेकिन जिनमें ये प्रेजेंट होगा वो अलाइव रहेंगे। और इस तरीके से हम स्पेसिफिक कॉलोनीज जो होता है वो बैक्टीरिया की क्रिएट करते हैं। तो दैट इज द मेन फंक्शन। ऑल्सो ये जो हम यहाँ पे जिस प्लाज्मिड के लिए बात कर रहे हैं, इनका एक और काम होता है दैट इट इज यूजफुल टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन। इट इज यूजफुल टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन। अगेन वो इंफॉर्मेशन क्या होगी? वो इंफॉर्मेशन वही है कि जो प्लाज्मिड का फंक्शन है एंड दैट इज बेसिकली कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो हो गया, या फिर कोई पर्टिकुलर हम यहाँ पे कह सकते हैं फंक्शन है जो बैक्टीरिया को परफॉर्म करना है वो हो गया। तो एक सेल से या एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक तरीके से, वो भी इसके थ्रू पॉसिबल होता है। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं जो बैक्टीरिया जनरली मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे प्लाज्मिड्स के ट्रांसफर से वो भी पॉसिबल होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो प्लाज्मिड्स की वजह से होते हैं। और एक आर्टिफिशियल हम यहाँ पर कहें
रोल जो है, यानी आर्टिफिशियल मतलब हम ह्यूमंस के लिए जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्लाज्मिड प्ले करता है, दैट इट इज यूज्ड एज अ वेक्टर। हम इसे कैसे यूज करते हैं? वी यूज इट एज अ वेक्टर। इट इज यूज्ड एज अ वेक्टर इन लेबोरेटरी। बेसिकली हम इस प्लाज्मिड को एडिट करते हैं, जो हमारे लिए जीन रिक्वायर्ड होते हैं वो हम इसमें लगाते हैं और फिर चेक करते हैं दैट कि उनका रोल क्या है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द रिकॉम्बिनेशन, कि ठीक है हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट्स बनाए, यानी हमने उसमें कुछ चेंजेस लाया और फिर उन रिकॉम्बिनेशंस को स्टडी किया कि अच्छा ठीक है इस जीन से ये हो सकता है, इस जीन से ये हो सकता है, तो ये इस प्लाज्मिड से पॉसिबल है। ऑल्सो जैसे मैंने बताया कि ये यहाँ पे मेन साइट्स हैं, इसके अलावा ये जो आप साइट्स देख रहे हैं बेसिकली ये साइट्स जो होती हैं ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए होती है, कि हमने यहाँ पे अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर बेस पेयर को मार्क कर रखा है, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करे which is helpful to bring the cut to this plasmid, और हम उस कट के बाद क्या कर सकते हैं, इस जगह पर कोई जीन एडिट कर सकते हैं पर्टिकुलर जो भी हम कोड करना चाहते हैं। सो दैट इज द रोल ऑफ प्लाज्मिड टू अस ह्यूमंस, एज वेल एज जो इसमें जर्नल जीन्स होंगे वो बैक्टीरिया के लिए तो हेल्पफुल हैं ही, जो कि हमने यहाँ पर पढ़े। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।